शुरू हुआ घमासान बढ़ता जा रहा है। चुनाव से पहले भाई भाई में जंग छिड़ी, अब भाई बहन आमने सामने। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और उनके करीबियों के खिलाफ मोर्चा खोला। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के करीबियों पर पार्टी को बर्बाद करने का आरोप लगाया, महिला अपमान का मुद्दा उठाया, पिता लालू प्रसाद को दी गई किडनी का हवाला देकर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। लेकिन सबसे बड़ा आरोप रोहिणी ने यह कहकर लगाया कि बहस के दौरान तेजस्वी ने उन्हें मारने के लिए चप्पल उठा ली। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ताबड़तोड़ हमला बोल रही हैं। पहले रोहिणी ने संजय यादव और रमेश पर हमला बोला, राजनीति और परिवार से संबंध खत्म किए। फिर लगातार 3 पोस्टर के जरिए वो महिला अपमान का मुद्दा उठा रही, 3 पोस्ट माफ कीजिए, और साथ ही पिता लालू यादव को दी गई किडनी का जिक्र करते हुए भी तेजस्वी को निशाने पर किया। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर संगीन आरोप लगा रही है। एक दिन पहले रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमेश ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। ऐसा लिखकर रोहिणी ने घर छोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंची तो उनके शब्दों में ज्वाला धधक रही थी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। पहले ट्वीट, फिर गुस्से भरा बयान। संजय यादव, रमेश नेमत पर गंभीर आरोप और निशाने पर तेजस्वी। रोहिणी के दिल में इतना दर्द था, उन्होंने एक बार फिर इमोशनल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रातों रात घर छोड़ा है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। इतना ही नहीं, रोहिणी ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडम करना आकर सामने कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया, मुझे मेरे इस तरह के माता पिता जो मेरा हर समय मेरा साथ दिया। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान न करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काय सारा बलिदान बेटी लोग भी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिए ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। रोहिणी आचार्य के ताबड़तोड़ आरोपों पर लालू परिवार में सन्नाटा है, मगर लालू परिवार और पार्टी से बाहर किए गए तेज प्रताप यादव का खून खौल उठा। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंद, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन की चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जयचंदों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ, एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी।